वेलकम तारा फैमिली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके स्पिरिचुअल मास्टर, आपके गुरु आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं। पहली बार जुड़े हैं, फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले पहली बार जुड़े हैं तो ये मेरा फर्स्ट चैनल है, तारा 777 टैरो। तारा पहले है, 777 बीच में है, टैरो लास्ट में है, क्योंकि मिलते जुलते नाम के लोगों ने चैनल बना लिए हैं। और सेकंड चैनल है मेरा, तारा योर गाइड टू लाइट। और फैमिली चैनल है द जर्नी ऑफ लाइफ 1111, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का जो टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको पता हो कि मैसेजेस को किस तरह से लेना है। साथ ही साथ अगर आपको मेरी आवाज बहुत ज्यादा कम आती है तो प्लीज ईयरफोन का यूज कीजिएगा ताकि आपको साफ साफ सुनाई दे सके कि आप क्या सुन रहे हैं। और अगर आपको मेरे और अगर आपको हम्म, और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे बोलने की स्पीड बहुत ज़्यादा कम है, यानी कि मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, बहुत फास्ट बोल रही हूँ, देखिए ऊपर साइड में ना ऑप्शन दे रखा है यूट्यूब ने, प्लीज़ उसको इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप वीडियो की स्पीड को कंट्रोल कर सके और आराम से अपने मैसेजेस को, अपनी गाइडेंस को आप पूरी तरह से सुन सके। ठीक है, जो कार्ड्स हैं वो मेरे हाथ में आ गए हैं तो उसको मैं हम्म तो आपको क्या लग देखिए, अब मैं इसमें नहीं कह रही हूँ, यहाँ पे कार्ड के अंदर ही लिखा हुआ है कि आपको क्या लगता है कि आपका कौन सा ऐसा फ्रेंड है जो कि ब्लैक मैजिक सीखना चाहेगा। ठीक है, और आपका कौन-सा ऐसा फ्रेंड हो सकता है या कोई पर्सन ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी के साथ किसी एक कमरे में बैठे हो कि इंसान ब्लैक मैजिक सीख सकता है, या फिर ये इंसान ब्लैक मैजिक की चीज़ों में हो सकता है, या फिर ये इंसान ऑब्सेशन इसको हो सकता है किसी भी चीज़ का, किसी इंसान का, यानी कि किसी चीज़ के पीछे हाथ धोकर, नहा धोकर पड़ जाना। ठीक है? और कौन-सा ऐसा इंसान हो सकता है जो वक़्त आने पर अपनी जो अपना डिओड्रेंट हो, अपना फ़ेवरेट या फिर अपना परफ्यूम हो, उसको चेंज कर सकता है? कौन-सा ऐसा इस इंसान हो सकता है आपके लिए जिसकी बेस्ट स्किन हो सकती है? कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है? कमरे में कौन-सा ऐसा इंसान है? ठीक है? कुछ ऐसे मैसेजेस हैं यहाँ पे। और कौन-सा ऐसा ऐसा इंसान है जो जल्दी शादी करेगा या जल्दी शादी करना पसंद करेगा? ठीक है? तो चलिए यहाँ पर वैसे अभी जो मैंने लास्ट रीडिंग की है वो आपको सबसे पहले मिलेगी, उसके बाद ये सेकंड रीडिंग है और इसको जो मैसेजेस मिलने होंगे उसको मिल ही जाएँगे। ठीक है? तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो लिखा है 1111 नंबर है और 2222 है। यहाँ पे आर्कएंजल माइकल का मैसेज है, जो जैसा दिखेगा वो वैसा नहीं होगा। कोई ऐसा इंसान जो कि आपको लगता है कि ब्लैक मैजिक नहीं सीख सकता या ब्लैक मैजिक नहीं कर सकता, वो इंसान सीखेगा या करेगा। कोई ऐसा इंसान जो कि आपको लगता है ये इंसान मेरे पीछे ऑब्सेशन में नहीं होगा या किसी चीज़ के पीछे ऑब्सेस्ड नहीं होगा, वो इंसान होगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई इंसान जो है अपनी जो चीज़ें चेंज करेगा, यानी कि चेंज कर सकता है ये इंसान, तो वो इंसान अपने आप को चेंज नहीं करेगा, यानी कि जो उसकी सुगंध है या उसकी जो एनर्जीज़ हैं या उसकी जो चॉइसेस हैं वो वही रहेंगी। ठीक? आपको ऐसा लगता है कि किसी इंसान की जो उस कमरे में बैठा है उसकी स्किन सबसे अच्छी है, यानी कि उसने जो लबादा पहन रखा है वो सबसे अच्छा है, उसका वो लबादा जो जैसा दिखेगा वो वैसा नहीं होगा। मैनिपुलेशन, ग्रजेस, पास्ट पास्ट एनर्जीज हैं, तो ये कोई ऐसा इंसान है आपके लिए, या तो कोई ऐसा इंसान जो कि आपके लिए ये एनर्जीज कैरी करता है पास्ट से ही, किसी के अंदर आपको लेकर ये सारी चीजें हैं और आप बहुत पहले चेंज हो चुके हैं। ठीक, लेकिन ये इंसान बहुत टाइम से आपके लिए मैनिपुलेशन कर रहा है चीज़ों को, यानी कि ब्लैक मैजिक सीख के, ऑब्सेशन करके, आपके पीछे पड़ के। इस इंसान की स्मेल, सुगंध या फिर इसकी एनर्जीज वही है, इसका सोल का एसेंस वही है जो ये था, ये इंसान चेंज नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो भी ये इंसान है, इसकी जो पास्ट की एनर्जीज हैं, या तो कोई ऐसा इंसान जिसको आप नहीं जानते, वो इन लोगों की एनर्जीज कैरी करता है, या फिर इस तरह की ही इंसान की एनर्जी कैरी करेगा जो कि आपको लगेगा कि ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता। उसके सबसे अच्छे कपड़े, उसकी स्किन, उसकी चीज़ें, उससे वो आपसे कटा-कटा रह रहा है या रह रही है, शाय पर्सन है, यानी कि बात नहीं कर रहा है, चुप-चुप है या बहुत बढ़-चढ़ के बात कर रहा है, जो भी है, जो भी आपको लगेगा, जो जैसा दिखेगा वो वैसा नहीं होगा। ठीक है? आर्कएंजल माइकल होंगे उस टाइम आपके साथ में, इसलिए परेशान आपको नहीं होना है। तो इतना मैसेज तो पहले ही आपके गुरु ने आपको दे दिए हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर साईं बाबा, थैंक यू सो वेरी मच सभी गुरुओं का यहाँ पर होने के लिए। क्या गाइड करना चाहते हैं? अच्छा, किसी ने ना वैसे ये बात मैंने पहले भी कही थी और एक वीडियो में, और आज फिर कह रही हूँ। किसी ने साईं बाबा की वीडियो में ये किया था, छी छी चांद मियाँ की फोटो लगा रखी है। तो आपके लिए वो चांद मियाँ है, मेरे लिए साईं बाबा ही हैं। ठीक, कम से कम चलिए,
मैं साईं बाबा मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हैं। आपके अपमान करने से ना तो उनकी सेहत पे फ़र्क पड़ रहा है, ना मेरी सेहत पे फ़र्क पड़ रहा है। आपने अपना बैड कर्मा ज़रूर ऐड कर लिया है। अगर वो चाँद मियाँ हैं, आपने देखा है कि वो चाँद मियाँ थे? आपको कन्फर्म है कि वो चाँद मियाँ थे? आपने देखा था उनको पर्सनली, हैं? जब आपने उनको देखा नहीं, आपने उनके साथ इंटरैक्ट नहीं किया, आपकी तो वो एज भी नहीं है और आपसे कितने पहले वो हुए हैं। हुँ? जब आपको कुछ पता ही नहीं उनके बारे में, तो आप कौन-सी बातों के ऊपर उनको चाँद मियाँ कह रहे हैं? और अगर बाय चांस वो चाँद मियाँ भी थे, तो मैं तो उन्हें साईं बाबा के रूप में ही जानती हूँ, ठीक? या उनको मानती हूँ। तो अगर वो बाय चांस में चाँद मियाँ भी रहे हों, किसी कारण से, तो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता उस चीज़ से, क्योंकि मैं जिस रूप में उनको जानती या मानती हूँ, मेरे लिए वो रूप उनका फ़िक्स है। आपके छी-छी करने से, आपके छू-छू करने से मेरे को छी-छी, छू-छू से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक? इससे आप अपना बैड कर्मा बनाते हैं, क्योंकि ये जो होता है ना कि आप किसी के गुरु के लिए या फिर आप जो किसी बड़े के लिए, अपने से एटलीस्ट बड़े के लिए, आप अगर उनको गुरु भी नहीं मानते, आप उन्हें साईं बाबा भी नहीं मानते, आप उन्हें कोई नहीं मानता, आप एक इंसान तो हैं। आप किसी बड़े के लिए ऐसी छी-छी छू-छू करके जा रहे हैं, अच्छा लग रहे हो क्या? करने से पहले देखो, मैंने वो पहले भी कहा था, मुँह खोलो तो कुछ अच्छा बोलो, नहीं तो मुँह बंद रखो। हुँ? लेकिन नहीं, कैसे? कैसे ऐसा इंसान मुँह बंद रख सकता है? भई कुछ तो ऐसी सुन के, देख कर, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती है ना, बोलना ज़रूरी है। अंदर वो रहा था, हाय हाय! हम तो करेंगे, हम तो बुरा बोलेंगे, हम तो दिखाएँगे कि हमें बुरा लग रहा है। किसको क्या फ़र्क पड़ रहा है आपको बुरा लग रहा है तो? सिंपल है, वीडियो को हटा दो, मत देखो, अवॉइड कर दो। पर नहीं, हम बोल कर जाएँगे, क्योंकि हमें ऐसा महसूस हुआ है, हम बहुत इम्पोर्टेंट हैं, हमें ऐसा महसूस हुआ है, हमें ऐसा लग रहा है। इतनी इम्पोर्टेंस मत दो अपने आप को भाई। अगर अपनी नेगेटिव थॉट्स को अगर इतनी एनर्जी दोगे ना, तो लाइफ के अंदर बहुत चीज़ों के लिए और जगह खो बैठोगे भैया अपनी। अपने इमोशंस किसी ऐसी चीज़ में लगाओ जो कि आपको कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हों, ठीक? ये जो है होता है ना, जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है, मेरी इस बात को ध्यान रखिएगा आप। आपको जो दिखाई दे रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा हो, या आपको जो दिखाने की कोशिश की जा रही है ज़रूरी नहीं है कि वो वैसा हो, ठीक? ठीक है। सो यहाँ पे आपके लिए मैसेज है द होम का। योर होम शुड बी अ प्लेस ऑफ रेस्ट विद पॉजिटिव एनर्जी। तो कोई आपके घर की एनर्जी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक? देखिए, मैं एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करती ही हूँ, अगर आप डिस्क्लेमर छोड़कर आए हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। तो आपके गुरु यहाँ पर आपको किस चीज़ से सचेत कर रहे हैं, किसको यहाँ पे एक्सपोज़्ड कर रहे हैं, देख लेते हैं। द फूल, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज़, दे ट्रस्ट इन बाबा। अब देखिए कितना क्लियर मैसेज है, जो जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं, ठीक? जो जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं। आपके गुरु ने आपको पहले ही ये मैसेज दे दिया है, रीडिंग स्टार्ट होने से पहले ही। सिर्फ कार्ड ही उठाए थे, कार्ड के अंदर ही आ रहे हैं। तो ये इंसान कोई ऐसा जो या तो बाबा के नाम पर, या फिर स्पिरिचुअल मास्टर होने के नाम पर, या फिर इस तरह की जो मोटिवेशनल जो एनर्जीज होती हैं, क्या बोलते हैं उनको, मोटिवेशनल गुरुज जो होते हैं आजकल, उनके नाम पर अपने मैजिक को, अपने चार्म को बढ़ाने के लिए, या फिर लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ग्लैमर मैजिक में विश्वास रखता है या फिर रखती है। इक्वालिटी, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। तो आपको किसी के साथ में भी बुरा या भला बनने की जरूरत नहीं है। आपको इस इंसान के साथ में थोड़ा सा अलग होने की, रहने की जरूरत है, वैसा ही रहिएगा बस। ओके, ठीक है। दो मैसेजेस हैं। माइंड पावर, योर माइंड हैज ट्रेमेंडस पावर, सरेंडर इट टू बाबा एंड लेट हिम डायरेक्ट इट। तो अपने माइंड को किस तरह से कंट्रोल करना है, अगर आपको नहीं आता है तो बाबा को बोलिए, अपने गुरु को बोलिए, वो आपके माइंड को कंट्रोल करके रखेंगे और आपको सही दिशा में गाइड करेंगे। डेथ इज इनविटेबल, ओनली अ गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस। तो ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ कनेक्ट होना आपके लिए बहुत सारी एंडिंग लेकर आ सकता है, या फिर ये इंसान आपसे कनेक्ट होकर आपकी लाइफ में बहुत सारी एंडिंग लाएगा या ला सकता है, मैनिपुलेट करके आपको। हैव फेथ, श्रद्धा अबव ऑल एल्स। सब चीजों से ऊपर आपको अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को रखना होगा। पहली रीडिंग अगर आपने देखी नहीं है, पहली रीडिंग में भी फेथ का ही मैसेज था, ठीक है? तो यहाँ पे कोई इंसान अपने चार्म से आपको बहकाने की, बहलाने की और भटकाने की कोशिश कर सकता है। मे बी आपके घर से आपको बहकाने, बहलाने और भटकाने की कोशिश कर सकता है। मे बी आपकी एनर्जीज में या आपके घर में कोई आने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पे ये कार्ड कहता है, डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। आपको किसी के साथ में भी कनेक्ट नहीं होना है, ना ही आपको अपने घर के अंदर या अपनी एनर्जीज में, आपका जो सोल है, आपका शरीर है, आपको अपनी घर, अपनी एनर्जीज में किसी को नहीं लाना। अब यहाँ पे इसके नीचे ही जो मैसेज था, वो मैसेज कहता है प्रेगनेंसी, समवन इज एक्सपेक्टिंग, ठीक? तो मे बी कोई यहाँ पर आपके साथ में ये सब करना कराना चाहता है।
तो आपको थोड़ा सा इस इंसान से सावधान रहना होगा या रहने की जरूरत है। ठीक है, वैसे कमाल की बात है ना, यहाँ पे कलर कितने सेम है इसके और इसके। चलिए, बहुत टाइम से मून के कार्ड से मैसेज लिया नहीं था। मून का ये चैनल डेक है और बहुत टाइम से इसका मैंने यूज नहीं किया है। इसकी एनर्जी मैं क्लीन कर चुकी हूँ। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। द होम का क्लैरिफिकेशन, घर की एनर्जीज में कोई क्या करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस की। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कोई आपकी एनर्जीज को टर्न करना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच। आपके बदलते हुए भाग्य को कोई रोकना चाहता है। द फूल का क्लैरिफिकेशन, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स आपकी गाइडेंस के लिए। रिवर्स में है बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D। डू नॉट बी फूल्ड बाय फॉल्स गुरुज, ट्रस्ट इन बाबा। यहाँ पे एक कार्ड कहता है कि जो फॉल्स गुरुज हैं या फॉल्स गुरु हैं, झूठे गुरु हैं, बाबा हैं, उनसे आपको सावधान रहना होगा और फूल नहीं बनना है। बैलेंस बिटवीन 3D एंड 5D, और ये इंसान जो है इसका कोई बैलेंस नहीं है अपने ऊपर, या फिर ये जो भी पर्सन है कोई मेंटोर बनने की कोशिश आपका कर सकता है, या फिर कोई आपसे कनेक्ट होने की कोशिश कर सकता है या करना चाहता है, और आपको इस पे ट्रस्ट नहीं करना है क्योंकि इस इंसान का कोई बैलेंस नहीं है, या फिर ये आपका फिजिकल वर्ल्ड का और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का है बैलेंस खराब करना चाहता है, क्योंकि ये इंसान जो है ब्लैक मैजिक में जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है और इसको ऑब्सेशन है। इसलिए आपको इसके साथ में थोड़ा सा आपको डिस्टेंस बनाना होगा। और अगर ये इंसान आपके पास्ट से आता है, यानी कि आपके अतीत से आता है, आपके पास्ट से, तो ये इंसान जो है आपके साथ में किसी ना किसी तरह से इंटीमेट होना चाहता है ताकि आपकी साथ ही अपने भाग्य को, अपनी एनर्जीज को, अपनी डेस्टिनी को स्वैप कर सके। नेवर लेट प्राइड विन एवरीथिंग, इसलिए आपसे कहा गया है आपको सबके साथ बराबर का व्यवहार करना है। और ये कार्ड रिवर्स में है, तो आपको अगर कोई नीचे गिराने की कोशिश करता है या फिर कोई आपको, अगर आप किसी का भेद देख लेते हैं, यानी कि आपकी इंट्यूशंस हमेशा आपको गाइड करेंगी, क्योंकि आर्कएंजल माइकल हैं, वो आपको ट्रुथ दिखाएंगे ही दिखाएंगे। तो अगर आपकी इंट्यूशंस आपको ये बता देती हैं कि ये इंसान फॉल्स है या ये लोग फॉल्स फॉल्स हैं, झूठे हैं, झूठे गुरु हैं, झूठे लोग हैं, आपको अपने आप को डिस्टेंस में ले जाना है, यानी कि आपको खुद को दूर कर लेना है, लेकिन आपको किसी के साथ बेइज्जती करने कराने के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। ये भी रिवर्स में है। अरे वाह। टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ एंड यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस। ठीक, आपसे कहा गया है यहाँ पे जो जैसा होगा वैसा दिखेगा नहीं। ये फर्स्ट टाइम मैंने इस कार्ड के डेक में नोट किया है कि इसमें जो पीछे का हिस्सा है गाइडेंस फ्रॉम मून वो ऐसे है, और जो मैसेज है वो ऐसे लिखा है, जो जैसा दिखेगा वैसा होगा नहीं, यानी कि आप जिसको जैसा समझ रहे होंगे वो वैसा इंसान नहीं निकलेगा। आपसे ये कहा गया है क्योंकि ये मैसेज आपके लिए सीधा आया है, यानी कि आपकी लाइफ में आपको ये बताने की कोशिश हो सकती है या पास्ट की एनर्जीज दिखाने की कि तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम्हारे साथ ऐसा है, तुम्हारे साथ ऐसा है, या आपका माइंड मैनिपुलेट करने की कोशिश हो सकती है। आपसे कहा गया है कि आपको फेथ में ही पहला कदम रखना है। आपको आगे बढ़ने के लिए पूरे जो स्टेयर केस हैं, सीढ़ियां हैं, देखने की जरूरत नहीं। हैव फेथ अबव ऑल एल्स, तो आपको सब चीजों से ऊपर कदम रखना है। यहाँ पे इसके नीचे मैसेज है बाबा विल हेल्प यू इन योर कैरियर, तो आपके कैरियर में, आपकी लाइफ में चीजों को बैलेंस करने में वो आपकी मदद करेंगे। तो मे बी आप खुद इस फील्ड में हो सकते हैं, या फिर आप इस फील्ड में कुछ करना चाहते हैं, या फिर ये इंसान इस फील्ड का हो सकता है। आपके कैरियर, यानी कि कैरियर को बनाने में आपको ये मदद दिखाना चाहता है इंसान की मैं करना चाहता हूँ एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो आपकी लाइफ में एंडिंग लाने के लिए ही, आपके साथ डेस्टिनी स्वैप करने के लिए ही ये इंसान जुड़ना चाहता है या जुड़ना चाहती है। आप मिरेकल एक्सपेक्ट कीजिए, यानी कि आपकी लाइफ में जो भी चेंजेस होंगे वो आपकी लाइफ के अंदर अच्छा करने वाले होंगे। मैसेज है यहाँ पे न्यू लव इज कमिंग, पर ये गिर गया है, तो अपना फेथ रखिए, आप जो चाहते हैं वो आपके लिए जरूर होगा। ठीक है, चलिए कार्ड ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। बहुत दिमाग लगा रहा है कोई इंसान यहाँ पर कि आपको किस तरह से अप्रोच करे ताकि आपके साथ अपनी डेस्टिनी को ये इंसान स्वैप कर सके। ठीक है, चलिए। दिस पर्सन इज लुकिंग एट योर मनी, मनी, जिम, ईगो, लॉन्ग हेयर, जून, र्यूमर, लाइस, वांट टू फिक्स। तो ये इंसान जो है आपके भाग्य को अपसाइड डाउन करना चाहता है, यानी कि इस इंसान ने पास्ट से ऐसा किया है या पास्ट में भी ऐसा किया है।
इस इंसान की नज़र, क्योंकि इसकी एनर्जी आपके साथ डेस्टिनी स्वैपिंग की है या फिर आपके करियर को डिस्ट्रॉय करने की है। तो जैसे मैंने आपको एक रीडिंग में बोला था कि जब लोग, जैसे कि आपको फ्री सर्विस मिल रही है किसी चीज़ की, तो इस इंसान की ये सोच है कि इस चीज़ से तो मैं, यानी कि आप किसी चीज़ में फ्री सर्विस दे रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों से रीडिंग का कोई चार्ज नहीं करती हूँ। मैंने फ़िलहाल हो सकता है इन फ्यूचर मैं मेंबरशिप भी कर दूँ, लेकिन नहीं कर रखी है मैंने। मैं पर्सनल रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ या फिर मैं ऐसे सेमिनार्स नहीं कर रही हूँ, वर्कशॉप्स नहीं कर रही हूँ जहाँ पे मैं कहूँ ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ये इंसान करना चाहता है या करना चाहती है, ठीक है? ये इंसान जिम में जानने वाला हो सकता है या हो सकती है इस इंसान की ईगो जो है बहुत जल्दी हर्ट होती है, या फिर ये बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों, अपने काम को लेकर ऑब्सेशन में है, अपनी ईगो में है, या फिर ये इसकी ईगो है कि ये आपकी चीज़ें एंड करना चाहता है। लॉन्ग हेयर इसके आपके हो सकते हैं, या फिर इस इंसान को लॉन्ग हेयर का ऑब्सेशन है, जिम का ऑब्सेशन है, आपका ऑब्सेशन है, ईगो है। जून के महीने से आपका इसका कोई रिलेशन हो सकता है। र्यूमर्स और लाइज, इस इंसान ने आपके लिए ये सब चीज़ें की हैं पास्ट में, वांट टू फिक्स, इस चीज़ को ये फिक्स करना चाहता है, ठीक है? लेकिन कहते हैं ना कि डैमेज इज़ डन, डैमेज हो गया, जो डैमेज हो गया वो वापस नहीं आ सकता, उसकी कोई चीज़ भरपाई नहीं कर सकती भाई। जो आपने किसी की रेपुटेशन का, किसी के नाम का, किसी की एनर्जी का डैमेज कर दिया ना, वो वापस आप नहीं कर सकते। चाहे वो इंसान खुद को कैसे भी मैनेज कर ले या कैसे भी खुद को सँभाल ले, आप किसी का डैमेज जो है वो ठीक नहीं कर सकते। और ना ही आपके आपके लिए उस चीज़ की कोई माफ़ी है कि आप दूसरे का डैमेज, मैं इस चीज़ की भरपाई कर दूँगा या मैं कर दूँगी क्योंकि मुझसे ये नुकसान हुआ है, या मैंने झूठ बोला था तो तुम्हारे करियर पे ऐसा हो गया, या तुम्हारे करियर की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, तो अब मैं तुम्हें इस चीज़ को लेके ये भरपाई करता हूँ या करती हूँ, उसका फ़ायदा क्या? डीएनए हीलिंग, क्लियर व्हाट यू मे बी कैरिंग फ्रॉम दोज़ बिफोर एंसेस्टर ब्लॉकेजेस। तो ये आपकी 3D और 4D जो हीलिंग है, ये इंसान करने की कोशिश कर सकता है, या फिर ये अपने आप को ऐसा हीलर बता सकता है कि मैं तुम्हें डिवाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए चीज़ें खोल सकता हूँ, बात खोल सकता हूँ, आओ मैं तुम्हारी हीलिंग करूँ, और वहीं पे आपकी जो 3D और 4D, जी 3D और 5D की जो एनर्जीज़ हैं, ये स्वैप करने की या आपकी चीज़ों को क्लोज़ करने की कोशिश करेगा या करेगी, अगर आप इससे हीलिंग अपनी किसी तरह की करवाते हैं तो। आपको हीलिंग भी करवानी है तो आप अपने स्पिरिचुअल मास्टर से, अपने गुरु से कहिए, वो आपकी हीलिंग कर देंगे। सिर्फ़ उन्हीं को अलाउ कीजिए, या जो आपकी स्पिरिचुअल टीम है खाली उसी को अलाउ कीजिए। डिस्टेंस, यू एंड योर पार्टनर मे बी फिज़िकली और इमोशनली डिस्टेंट। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि ये इंसान आपको आपके घर से या फिर उस एनर्जी से दूर करना चाहता है जहाँ पर आप अपनी सोल में, अपनी बॉडी में होते हैं। तो डेफ़िनिटली ये इंसान आपकी लाइफ़ में बहुत सारी चीज़ें एंड करना चाहता है, और अगर आपकी लाइफ़ में कोई पार्टनर है, ये उससे भी आपको अलग करना चाहता है या अलग करना चाहती है। नेवर लेट प्राइड रूइन एवरीथिंग, ट्रीट ऑल पीपल इक्वली। तो आप अपनी उस एनर्जी में बिल्कुल नहीं जाना जहाँ पर आप किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहे हों, या फिर आप किसी के साथ बेइज़्ज़ती कर रहे हों, या फिर आप किसी के कहने में आकर कुछ कर रहे हों। ये इंसान अपनी माइंड की पावर को यूज़ करना चाहता है आपके ऊपर। यहाँ पर मैसेज है न्यू लव इज़ कमिंग। ये इंसान आपकी ये इंसान जो है, मे बी ये इंसान आपको पहले अप्रोच करना चाहता है, अगर आपकी लाइफ़ में आप किसी रिलेशनशिप का वेट कर रहे हैं, तो उस रिलेशनशिप के आने से पहले। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Their love spell is already banished. Love binding, love hex, blaming you for everything. तो कोई किसी इंसान ने ऑलरेडी आपके साथ ये सब चीज़ें, यानी कि पास्ट में इस इंसान को ऑब्सेशन था और इस इंसान ने आपके ऊपर ब्लैक मैजिक यूज़ किया है, और ये इंसान वैसा ही था या वैसा ही है जैसा कि ये था या थी, ठीक? इस इंसान का आपके ऊपर किया गया लव स्पेल बैनिश हो गया था या हो गया है। इस इंसान ने आपकी लाइफ में लव हैक्सिंग की थी या ये करने की कोशिश कर सकता है, ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग। तो ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है आपके लिए जो कि अपने पास्ट की चीज़ों के लिए आपको ब्लेम करना चाहता है कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ था, जब तुमने ऐसा किया था ना तो ऐसी चीज़ हुई थी, तो इसलिए मुझे ऑब्सेशन था, इसलिए मुझे ऑब्सेशन है, इसलिए इस चीज़ में आकर मैंने ऐसा कर दिया। वो एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर मान लीजिए आज से, जब आप 16 साल के थे, जब आप 17 साल के थे, आप 20 साल के थे, अरे आप 30 साल के थे, आज आप 35 साल के हैं, 32 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, या फिर 16 साल की उम्र में आपने कुछ किया, आज आप 50 साल के हैं, और कोई इंसान आपसे आकर ये कहता है या ये कहे, चाहे वो कोई भी हो, वो आके आपसे ये कहता है या फिर ये कहे कि मैं तब से इस बात को लेकर बैठा हूँ या मैं लेकर बैठी हूँ, और मैंने तुम्हें तब से बर्बाद करना शुरू किया था और मैंने अभी तक तुम्हें बर्बाद ही किया है, या मैंने तब से तुम्हारे लिए ये किया था, या मैंने तब तुम्हारे लिए ये किया था, आज भी मैं वैसा ही हूँ, क्योंकि ये इंसान बदला तो है नहीं, बदलेगा भी नहीं।
तो इतना ज़्यादा जब कोई किसी के लिए अंदर तक लेकर बैठता है ना, तो इस इंसान ने आपकी लाइफ में तभी से आपके ऊपर लव हैक्स, लव बाइंडिंग ये सब करके रख दी, जब आप किसी छोटी एज के थे। 17 का यहाँ पर मैसेज है, मे बी जब आप 17 साल के थे, जब आप 16 साल के थे। हुँ? आपके नेम को खराब किया है इस इंसान ने, ब्लेमिंग यू फॉर एवरीथिंग। आपके नेम को ये खराब कर रहा था। आपका जो नाम है अब सब चीज़ से क्लियर हो गया है कि आप किसी चीज़ में नहीं हैं, यानी कि आप किसी गलत काम में नहीं थे, ना आपने गलत किया है किसी के साथ। इन्वेडेड योर पर्सनल स्पेस, इस इंसान ने ब्लैक मैजिक करके आपके पर्सनल स्पेस को, आपकी पर्सनल लाइफ को खराब किया था। या अगर आपके जीवन में प्यार नहीं रहा है, या नहीं रहा था, या नहीं है, तो वो इसलिए ही है क्योंकि इस इंसान ने आपके जीवन में न्यू जो भी कोई भी लव की एनर्जीज को इसने टोटली हैक्स करके रखा था, या लव बाइंडिंग करके रखा था। ओवरली इंटरेस्टेड था ये इंसान, ऑब्सेशन की एनर्जीज ऑलरेडी हैं आपकी लाइफ के अंदर। इस इंसान ने ऑब्सेशन दिखाया आपकी लाइफ के साथ जुड़े रहने का, अभी भी ये इंसान चेंज नहीं हुआ है। प्लांट एविडेंस ऑन योर नेम, इस इंसान ने जो भी एविडेंस थे, सबूत थे, उस जगह पे रखे, यानी कि लोगों को ऐसी फॉल्स चीजें बनाकर दिखाई कि देखो ये चीजें ऐसी हैं, ये इंसान ऐसी है, ये इंसान ऐसा है, ठीक है। नाउ एवरीथिंग इज बैकफायर, तो इस इंसान पे सारी चीजें बैकफायर हो गई हैं। ये इंसान आपके पास में आ सकता है आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, आपकी इंट्यूशन यहाँ पर आपको गाइड करेगी। एक कार्ड डाल लेंगे। थैंक यू सो मच। लव स्पेल, यू हैव बीन bewitched, कंट्रोल्ड बाय समवन, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो इस इंसान ने ये इंसान आपको अभी भी किसी ना किसी तरह की लव बाइंडिंग में रखने की कोशिश करेगा। डेथ इज इनविटेबल, ओनली अ गुरु कैन अल्टर योर डेस्टिनी इफ ही विशेस, एक्सपेक्ट मिरेकल्स। तो जो भी ये इंसान आपके ऊपर लव स्पेल करेगा, देखिए 2 बार लव स्पेल की एनर्जीज हैं। इस इंसान ने आपको या तो अपने कंट्रोल में रखा हुआ था, या फिर ये इंसान आपको अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा। या फिर कोई इंसान अगर आपके जीवन में आना चाहता है या आना चाहती है, ये इंसान उसको कंट्रोल करना चाहता है, इनकी आपकी 3D और 5D वर्ड को। तो आपसे कहा गया है फेथ रखना है आपको सभी चीज़ों में, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन कर रहा है आपकी लाइफ में। स्पिरिट इज सपोर्टिंग यू इन योर डिफिकल्ट टाइम, ट्रस्ट इन द लॉर्ड। तो आपके किसी भी मुश्किल समय में स्पिरिट आपको यहाँ पे हेल्प कर रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, डिवाइन इंटरवेंशन कर रही है। इसलिए आपको आपके गुरु कह रहे हैं कि ट्रस्ट इन द लॉर्ड, ईश्वर पे विश्वास रखिएगा और वो आपको निराश नहीं होने देगा। थैंक यू सो वेरी मच डिवाइन। 2-3 कार्ड ले लेते हैं। तो किसी से अपनी हीलिंग ऐसे नहीं करवाइएगा कि मुझे हीलिंग की ज़रूरत है, या फिर कोई इंसान आपसे कहता है कि हीलिंग करता हूँ, हीलिंग करती हूँ। ये इंसान ने मे बी पास्ट में इस इंसान ने हीलिंग के नाम पर आपकी चीज़ें खराब की है, हीलिंग करवाने या करने के नाम पर इस इंसान ने आपकी चीज़ें खराब की हैं, या ये इंसान आपके साथ ये करना चाहता है, ये करना चाहती है। आई ट्रस्ट माई इनर वॉइस, आपसे ऑलरेडी पहले ही कहा गया है कि आपको अपनी इनर गाइडेंस को, इंट्यूशन को सुनना होगा। तो आपकी इनर वॉइस आपको गाइड करेगी। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, डियर साईं बाबा, डियर स्पिरिचुअल गुरुज, क्या गाइड करना चाहते हैं स्पिरिचुअल मास्टर्स। थैंक यू सो वेरी मच आपकी गाइडेंस के लिए। आई अट्रैक्ट अबेंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ माई लाइफ एफर्टलेसली एंड ग्रेसफुली। तो मैं अपनी लाइफ के अंदर अबेंडेंस को बिना कठिन परिश्रम किए, यानी कि बहुत ज़्यादा आपको एफर्टलेसली, यानी कि आपको इतना ज़्यादा जितना आपकी ज़रूरत है उससे ज़्यादा आपको कठिन परिश्रम करने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत ही आराम से मैं अपनी लाइफ में अबेंडेंस को अट्रैक्ट करता हूँ, शानदार तरीके से अट्रैक्ट करता हूँ। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। देखिए एक ही कार्ड लूंगी मैं, वो भी आया तो नहीं आया। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर, कास्ट कार्ड दे दीजिए। वाह 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 नीचे भी गिर गए हैं। कार्ड दिखा है, तो यहाँ पे ये सारे कार्ड तो मैं लूंगी नहीं, एक कार्ड लेना था और सारे के सारे नीचे गिर गए। थैंक यू सो वेरी मच डियर स्पिरिचुअल मास्टर्स, क्या गाइड करना चाहते हैं। आई एम स्ट्रॉन्ग, केपेबल एंड रिसिलियंट इन ऑल दैट आई डू। यही कार्ड नीचे गिरा है वैसे, यही कार्ड नीचे गिरा था। तो मैं शक्तिशाली हूँ, मैं योग्य हूँ और मुझ में लचीलापन है, जो भी मैं करता हूँ या करती हूँ, यानी कि आप फ्लेक्सिबल हैं, आप फ्लेक्सिबल भी हैं, आप स्ट्रॉन्ग भी हैं, आप योग्य भी हैं, ठीक है। आई एम डूइंग द बेस्ट आई कैन, तो जो आप अच्छा सबसे कर सकते हैं वही आप करते हैं या आप कर रहे हैं। तो ऐसा ही कीजिएगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो भी एनर्जीज आपकी तरफ फेंकने की कोशिश कर रही हैं उससे आपको डिवाइन ने ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो एक एक कार्ड ले लेते हैं आर्कएंजल माइकल की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, क्या गाइड करना चाहते हैं प्लीज गाइड कीजिए। पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन, आर्कएंजल गैब्रियल जो हैं आपकी मदद करेंगे आर्कएंजल माइकल के साथ में, ताकि आप अपना विजन कम्युनिकेट कर सके और आपको मोटिवेट करेंगे ताकि आप कुछ भी अच्छा खूबसूरत बना सकें। बॉटम ऑफ द डेक है यू आर प्रोटेक्टेड। थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल फॉर आपकी प्रोटेक्शन के लिए।
थैंक यू सो वेरी मच आर्कएंजल माइकल, आपके प्रोटेक्शन के लिए। यू आर सेफ विद इन माई बबल ऑफ लाइट, यू कैन प्रोसीड विद कॉन्फिडेंस। तो आप उनके बबल ऑफ लाइट में बिल्कुल बहुत अच्छे से सुरक्षित हैं किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी से या नेगेटिव लोगों से, और आप कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इस बात का बस मेरी ध्यान रखिएगा, जो जैसा दिखिएगा वैसा होगा नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा सावधान रहिएगा। और सभी पे यानी कि आप किसी से प्रभावित होने लगें कि ये जो इंसान है ये बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे से बोल रहा है, या अब ये बदल चुका है या बदल चुकी है। नहीं, जो इंसान जितने लोग भी आपके अतीत से आते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो बदले नहीं हो सकते। बिल्कुल हर आप भी जो अपने अतीत में थे, अब आप वो नहीं होंगे। आपके भी कुछ बिलीफ सिस्टम, कुछ सोच बदल चुकी होगी। लेकिन जो इंसान का स्वभाव है, नेचर है, वो कभी चेंज नहीं होता। और ख़ास तौर से अगर उस इंसान में ईगो या ऑब्सेशन की एनर्जीज़ हों। तो देखिए, कोई इंसान अगर आपके पास्ट से आकर आपसे ये कहता है, या कोई ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो पास्ट के लोगों की एनर्जी कैरी करते हैं, और आप ये देखें कि ये बहुत अच्छे हैं, ओहो हम तो बस इन पे फ़िदा हो रहे हैं, या हो रही हूँ, या मैं होने लगा हूँ, तो भई मत करना ये सब। क्योंकि आपको, आपके लिए जो इंसान अच्छा होगा, जो सही होगा, जो कुछ आपकी लाइफ़ में बेहतर होगा, उसके लिए डिवाइन आपको इंटरनली गाइड करेंगे। ये इंसान आपकी लाइफ़ में जो भी है, ये कोई ऐसा इंसान है जो कि आपके साथ पास्ट में भी ऐसा कर चुका है या कर चुकी है, और ये इंसान अपनी ईगो में आपको अगेन डिस्ट्रॉय करना चाहता है या करना चाहती है, या फिर ये इंसान आपके साथ पैचअप करना चाहता है, करना चाहती है, इनकी पहले की कहानियों को दोहराना चाहता है ये इंसान। लेकिन ये इंसान बदला हुआ नहीं है। हम जीवन में 2 ही तरीके से मात खाते हैं, ठीक है? ये एक नॉर्मल वे में मैं आपको बता रही हूँ। मेटलिस्टिक चीज़ों के वे में नहीं बता रही, यानी कि कोई सामान नहीं है आपके पास, पैसा नहीं है, उसके बारे में नहीं बता रही हूँ। जब हम किसी के प्रभाव में होते हैं, ठीक? यानी कि हम बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो रहे होते हैं किसी से, और अगर उसकी छोटी-सी भी बात कोई हमें गलत दिखती है, तो हमें बुरा लग जाता है, हम मुँह बना लेते हैं। यानी कि इतना ज़्यादा हम प्रभावित हो जाते हैं कि उसकी छोटी-सी भी बात हमें बहुत बुरी लग सकती है। और कई बार हम किसी के प्रभाव में इतना ज़्यादा होते हैं कि हम उसकी गलत चीज़ें देख नहीं पाते, यानी कि बैलेंस बिहेवियर नहीं होता, ठीक? और हम जब किसी के अभाव में होते हैं, यानी कि हम रो रहे पिट रहे हैं कि अरे नहीं है भैया, चला गया ये इंसान छोड़ के, अरे इसके बिना जी नहीं सकते, चाहे उसकी डेथ हो गई हो, चाहे वो इंसान इस दुनिया से चला गया हो, चाहे वो इंसान जीवन से चला गया हो, चाहे हमें कोई लॉस हो गया हो। यानी कि जब हम किसी के प्रभाव में होते हैं और जब हम किसी के अभाव में होते हैं, हालाँकि ये बात मैं पहले भी वीडियोज़ में अपने बोलती थी, जब डेली एंजल गाइडेंस की वीडियो सबसे पहले जब मैंने अपना चैनल खोला था, मैं बनाती थी, तब मैं ये बात बोलती थी। जब हम किसी के अभाव में होते हैं, जब किसी के प्रभाव में होते हैं, दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं होती। अभाव में होते हैं, तो हम हमेशा एक लॉस वाली एनर्जीज़ में रहते हैं, इसलिए खुद की हीलिंग ज़रूरी होती है। जब हम प्रभाव में होते हैं, तो हम दूसरे का असली चेहरा नहीं देख पाते। तो यहाँ पे किसी के आप अभाव में हैं, किसी परेशानी में हैं, किसी दिक्कत में हैं, उसकी वजह से आप किसी के प्रभाव में आ जाएँ, किसी के इंप्रेशन में आ जाएँ, ध्यान रखिएगा, अभाव और प्रभाव दोनों ही आपके लिए बहुत खराब हो सकते हैं, ठीक है? तो होप कि मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आएँ, तो प्लीज़ बता दीजिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। लाइक करना भी बिल्कुल फ्री है, कमेंट करना भी बिल्कुल फ्री है। बिल्कुल दिल खोल के कीजिए, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सब लोगों को मैरी क्रिसमस, और इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। और रिटर्न टू सेंटर करना नहीं भूलिएगा। आपका इस समय बहुत-बहुत शुभ हो फैमिली। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना, और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं, ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है? इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं, आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपके रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं, तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर
कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे, तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है, लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है, जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग्स जैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको भी तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया।